सुप्रभात बच्चों। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी हिंदी व्याकरण का पाठ 11 विराम चिन्ह। आज मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें हमको विराम चिन्ह लगाने हैं। आपसे कोई मिलने आया है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य समाप्त हुआ है। आपसे कोई मिलने आया है यानी वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। सुधा कहाँ रहती है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह। शाबाश, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और यहाँ पर वाक्य समाप्त हुआ तो पूर्ण विराम। चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय आदि देखे। यहाँ पर जहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है तो ये अल्प विराम का चिन्ह है। चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय आदि देखे। यहाँ वाक्य समाप्त हुआ है, यहाँ पूर्ण विराम। इस फूल का क्या नाम है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा प्रिय खेल शतरंज है। यहाँ वाक्य समाप्त हो रहा है, पूर्ण विराम। यह पुस्तक किसकी है? इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नाम थे। क्या नाम थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नाम थे। क्या नाम थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब प्रश्न 2 है, इन विराम चिन्हों के नाम लिखिए। अब ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसका ये क्या नाम है? क्या बोलते हैं इसको? अल्प विराम। और ये नीचे जो चिन्ह है इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो बच्चों ये अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अब देखो, वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का ये जो चिन्ह लगाओ ये लगाया जाता है तो वाक्य की समाप्ति पर तो पूर्ण विराम लगता है। तो यहाँ पर हाँ या नहीं में उत्तर देना है तो नहीं आएगा। थोड़ा कम रुकने के लिए इसका चिन्ह लगाते हैं। थोड़ा कम रुकने के लिए, सही है। थोड़ा कम रुकने के लिए यानी अल्प विराम के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है हाँ। हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में ये विस्मयादिबोधक लगाया जाता है, ये भी हाँ। प्रश्न पूछने पर वाक्य में पूर्ण विराम लगाते हैं, नहीं। प्रश्न पूछने पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो यहाँ पर नहीं। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, प्रश्नों के उत्तर। तो आपको ये कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।